टू वेक्टर्स पढ़ रहे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फाइन इसके लिए एक डायग्राम ये बना लीजिए। ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं। ए दिया है 1 -1 2, बी दिया है 2 0 -1, सी दिया है 0 2 1। फाइंड फर्स्ट पॉइंट है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 perpendicular to plane ABC। सेकेंड पार्ट है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थर्ड है लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। बनाएंगे 3 क्वेश्चन हैं इस पर। बनाए फटाफट और बताएं आंसर इसका हो जाए। जल्दी से बताएं आंसर। क्या करना है, एक प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? इस प्लेन में 2 वेक्टर लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें 2 वेक्टर बना लीजिए BA BC। BA वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो आ गया -1 -2 -1 -i कैप -j कैप +3k कैप। एंड BC वेक्टर C माइनस B -2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही हुआ ना। तो BA क्रॉस BC ये होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स डिटरमिनेंट बाय I कैप J कैप K कैप, -1 -1 3, फिर -2 2 2, एक्सपेंड करेंगे, -2 -6 -8 I कैप, J कैप में कितना आएगा ऐसे ही -2 + 6 -4 J कैप, K कैप में -2 + -2 -4 K कैप, ये बन रहा है। इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए हो तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, √6 मैग्नीट्यूड का चाहिए, √6 मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो वो वेक्टर क्या होगा, √6 ± BA क्रॉस BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC। ये आ गया ±√6 BA क्रॉस BC, इसमें से आप -4 कॉमन ले लो, 2I कैप + J कैप + K कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4√6, ये √6 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, ±2I कैप + J कैप + K कैप। दो वेक्टर्स आएंगे एक प्लेन के परपेंडिकुलर, √6 मैग्नीट्यूड के, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सेकेंड पार्ट इसका देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था BA क्रॉस BC का, 4√6, तो 1/2 × 4√6, एरिया विल बी 2√6। इस ट्रायंगल का एरिया है 2√6। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बताइए। थर्ड पार्ट इसमें आल्टीट्यूड, ए से इस पे अगर हम आल्टीट्यूड डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, लेट अस अज्यूम वो AM है, तो ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। AM ये लेंथ कितनी होगी, AM लेंथ निकालने के लिए देखिए एरिया के दो फार्मूले है हमारे पास, एक तो हमने ये पहले निकाले सेकेंड वाले, दूसरा फार्मूला ये भी है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और ये एरिया बराबर क्या होगा 2√6, हाफ बेस मतलब यहाँ बेस क्या है BC, इसकी लेंथ BC का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर हमें पता है ये, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, √2² + 2² + 2² √12 2√3 इंटू हाइट बराबर 2√6, ये 2 कैंसिल, इस √3 से डिवाइड किया तो हाइट दैट इज अल्टीट्यूड इज AM विल बी 2√2, ये आंसर आएगा। देख लें क्या आंसर आना चाहिए, 2√2। नोट करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 6 में क्वेश्चन नंबर 7, let vector A is equal to I cap plus 4j cap plus 2k cap, B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 7k cap, and vector C is equal to 2I cap minus j cap plus 4k cap। ये तीन वेक्टर्स हैं। फाइंड अ वेक्टर D
find a vector D which is perpendicular to both, which is perpendicular to both A and B, जो दोनों पर परपेंडिकुलर है A और B पर, and satisfy C dot D is equal to 15, and satisfy C dot D is equal to 15. सर 5/3 into 32 I cap minus j cap minus 14 k cap. तो देखते हैं इसके लिए किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए हमें। एक वेक्टर डी है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी के अलोंग जो होगा, तो वो ए क्रॉस बी के पैरेलल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो हम कहेंगे वो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी है। देयरफॉर वेक्टर डी इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। सबसे पहले ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। ए क्रॉस बी यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करेंगे, आई जे के 1 4 2 3 माइनस 2 7, एक्सपेंड किया 32 आई कैप माइनस जे कैप के कैप में माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी, ये यहाँ रख देंगे, तो वेक्टर डी आ गया हमारे पास लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, ए डी। अब क्वेश्चन का आ गया सी डॉट डी 15 है, सी कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, तो सी डॉट डी कितना मिला, लैम्डा टाइम्स ये आ गया 64 प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस 14 था, माइनस 56 बराबर 15, तो लैम्डा बराबर आ गया ये 9, डिवाइड करेंगे 15/9 दैट इज 5/3, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यही आंसर है। Therefore, vector D will be 5/3 times 32 I cap minus j cap minus 14 k cap। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, find the unknown vector R, unknown vector R satisfying R cross B is equal to C cross B and R dot A is equal to 0।
where vector A is given 2i cap plus k cap, B is given I cap plus j cap plus k cap, and vector C is given 4i cap minus 3j cap plus 7k cap. मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 एंड द अननोन वेक्टर आर वेक्टर कैलकुलेट करना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ए बी सी वेक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं. बनाइए इसको और आंसर बताइए. सर 1/3 13 i cap minus 8 j cap plus 22 k cap. ठीक है, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस पर. सर मैं ऐसे ले लिया कि r cap माइनस c cap क्रॉस b cap इज इक्वल टू 0 कर लिया, फिर r cap. ठीक है, ये देखो फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर पहला स्टेप सबसे, r को अननोन वेक्टर है लेकिन r को xi प्लस yj प्लस zk नहीं लेना है. हमें यहाँ प्रॉपर्टी से चलना है जिससे कि अननोन कम से कम रहे. तो हम इसको ले आते हैं LHS में. r क्रॉस b माइनस c क्रॉस b इज इक्वल टू, ये बन गया नल वेक्टर. ठीक है, अब इसमें से b एक तरह से कॉमन है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं r माइनस सी क्रॉस b इज इक्वल टू नल वेक्टर. और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो या तो वे नल वेक्टर है या फिर पैरेलल है. अब b तो नल वेक्टर है नहीं, r माइनस सी भी नल नहीं है क्योंकि r बराबर c नहीं है, क्योंकि c डॉट a अदरवाइज 0 होगा. अगर r c होगा तो c डॉट a देख सकते हैं आप 0 नहीं है. तो ये दोनों पैरेलल हैं. तो r माइनस सी बराबर क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स b. तो r बराबर हमारे पास आ गया c प्लस लैम्डा b. ये आ गया वेक्टर r. यहाँ लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए एक और इंफॉर्मेशन दी है कि r डॉट a 0 है. तो सिंस r डॉट a इज इक्वल टू 0, तो r डॉट a कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा c डॉट a प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट a इज इक्वल टू 0. मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस c डॉट a अपॉन b डॉट a. c डॉट a कैलकुलेट कीजिए, c और a का डॉट प्रोडक्ट 8 प्लस 7 15 ये आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन b डॉट a यहाँ टर्म में 2 प्लस 1 3 आएगा. मतलब कितनी वैल्यू आएगी, -5. ये लैम्डा की वैल्यू -5 यहाँ रख दीजिए. तो वेक्टर r हमारे पास आ गया
C माइनस 5 टाइम्स वेक्टर B। वेक्टर C वैल्यू रखें 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 5 टाइम्स B, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस टाइम्स, ये हो गया 4i माइनस 5i माइनस i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। ये है वेक्टर R। ये कैलकुलेट करना होता है अननोन वेक्टर R। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट O be the interior point of, let O be the interior point of triangle ABC such that two OA plus 3 OB plus 6 OC is equal to null vector. Then find area of triangle ABC upon area of triangle OAB. ये रेशियो कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एक डायग्राम बना लें इसका और फिर उससे सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें O कोई इसका इंटीरियर पॉइंट है। इनके वेक्टर्स वगैरह नहीं दिए हैं क्या है, तो लेट अस अज्यूम O का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन है 0 है और ABC के पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली ABC है, पॉइंट ABC के पोजीशन। अगर यहाँ को इसको ज्वाइन करें तो ये वेक्टर OA वेक्टर है A, OB वेक्टर है B एंड OC वेक्टर है C। तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। जब पोजीशन वेक्टर वर्टाइसेस के दिए होते हैं तो होता है 1/2 टाइम्स A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये है फॉर्मूला।
अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होगा, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल। अब हमें ये कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी, देखिए बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी के टर्म में आ जाए तो हो जाएगा। इसके लिए ये रिलेशन दी हुई है क्वेश्चन में, अब इसे यूज करें। क्या दिया हुआ है, 2a + 3b + 6c इज इक्वल टू 0 मीन्स नल वेक्टर, है ना। तो इसमें दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तीन वेक्टर है हमारे पास ए बी सी, किसी भी दो के साथ ले लें, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए के साथ पहले लेते हैं, फिर बी के साथ। तो पहला एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, 2a क्रॉस ए नल वेक्टर, फिर यहाँ आएगा 3a क्रॉस बी, फिर नेक्स्ट बनेगा 6a क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस नल वेक्टर बन गया। यहाँ से देखिए ए क्रॉस सी उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -a क्रॉस सी क्रॉस ए, यहाँ से सी क्रॉस ए क्रॉस बी के टर्म में लिख सकते हो, क्या हो गया सी क्रॉस ए, 6 से डिवाइड करो 1/2 ए क्रॉस बी। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, सी क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ से ए क्रॉस बी के टर्म में आ गई, मतलब इस सी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी के टर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बी क्रॉस सी भी ए क्रॉस बी के टर्म में निकाल लो, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे, ए क्रॉस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल और रेशियो आ जाएगा। तो उसके लिए हमें किससे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बी के साथ, तो बी से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए इसी में, ये बनेगा 2a क्रॉस बी, फिर b क्रॉस बी 0, फिर 6, क्या आ गया, c क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये c क्रॉस बी RHS में गया तो -c क्रॉस बी दैट इज b क्रॉस c, तो यहाँ से b क्रॉस c की वैल्यू a क्रॉस b में कितनी आ रही है, 6 से डिवाइड करोगे 1/3a क्रॉस b, b क्रॉस c आ गया है, c क्रॉस a आ गया है, ये वैल्यूज यहाँ रेशियो में रखिए, तो रेशियो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस b क्रॉस c की जगह 1/3 प्लस c क्रॉस a की जगह 1/2, a क्रॉस b कॉमन अपॉन डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लीजिए, ऐड कीजिए, कितना आ गया 6 एलसीएम होगा, आंसर है 11/6। देखिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखें, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal vectors are d1 is equal to 2i cap plus 3j cap minus 6k cap and d2 3i cap minus 4j cap minus k cap। एरिया कैलकुलेट करना है क्वाड्रिलेटरल का जिसके डायगोनल वेक्टर्स ये हो,
डायगोनल के वेक्टर्स दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल के टर्म में अप्लाई करें उसे। तो क्या था फॉर्मूला, डायगोनल्स हो तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो d1 क्रॉस d2 कैलकुलेट कर लें आप और उसका मैग्नीट्यूड। तो d1 क्रॉस d2 क्या हुआ, i कैप j कैप k कैप 2 3 -6 3 -4 -1 एक्सपेंड करेंगे कितना आ गया -3 + 24 कितना आया 21 i कैप j कैप में -2 -18 + 18 प्लस -16 j कैप आएगा प्लस k कैप -12 -9 सॉरी -8 -9 -17 k कैप। देख लीजिए एरिया आ गया। तो एरिया क्या हो गया 1/2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड √21 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको यार, रूट में ही छोड़ना पड़ेगा आंसर वैसे मेरे ख्याल से 441 + 256 + 289 ऐड करके लिख लीजिए, वो आंसर आ गया। यही है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रूट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? इस पर 637 कैसे आ रहा है सर? वो मैं गलती से 21 को 27 समझ लिया था। रूट में आएगा वैसे भी आंसर। ठीक है, मॉड आएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वेक्टर प्रोडक्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, लेट OA वेक्टर इज वेक्टर A, OB वेक्टर इज 100A + 2B, ये OB, and OC is vector B, where O, A and C are non-collinear points. Non-collinear points. Let P denotes the area of the parallelogram. The area of the parallelogram with OA and OC as adjacent sides.
and Q denotes the area of the quadrilateral OABC. If Q is equal to lambda times P, then find the value of lambda. बनाएंगे इस क्वेश्चन को। OA बराबर वेक्टर A दिया है, OB 100A + 2B है, OC वेक्टर B, OA एंड C नॉन कोलिनियर पॉइंट है, P एरिया डिनोट कर रहा है पैरेललोग्राम का जिसमें OA और OC एडजेसेंट साइड्स हैं, Q एरिया क्वाड्रिलेटरल है OABC का, Q की वैल्यू लैम्डा टाइम्स P आ रही हो तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्या दिया है? एक वेक्टर OA लिखा है, वेक्टर A, OB, दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर B, और सॉरी OC वेक्टर B, OC वेक्टर B है, और OB क्या है? 100A + 2B है। OC ऐसे बना लेते हैं, OB 100A + 2B है। ये तीन वेक्टर्स दिए। अब क्या कहा गया? P denotes the area of parallelogram with OA and OC adjacent sides। OA और OC को adjacent sides लेकर के जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो P होगा। तो P क्या होगा? जिसकी एडजेसेंट साइड्स मालूम है वो है, एरिया हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस P। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या लिखा है? एंड Q डिनोट एरिया क्वाड्रिलेटरल OABC। OAB, B को ज्वाइन करो इससे, A से, और BC को इससे ज्वाइन करो, OABC। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है? Q है क्या? तो इसके एरिया के लिए देखिए क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हमें दो डायगोनल चाहिए। तो ये डायगोनल तो एक मालूम है OB, और एक यहाँ से कैलकुलेट कर लो CA। ये डायगोनल क्या होगी? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। दैट डायगोनल को लिख लें D2। तो एरिया Q विल बी 1/2 टाइम्स D1 क्रॉस D2, 1/2 टाइम्स
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 क्रॉस D2। ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो आंसर अगर 51 आ रहा है तो सही है, 102 ये सही नहीं है, 51। देखिए D1, क्योंकि यहाँ 1/2 भी है ना, D1 की वैल्यू यहाँ से रखिए, कितनी होगी 100A + 2B, और D2 की वैल्यू A - B। अब कैलकुलेट करें क्रॉस प्रोडक्ट एक एक करके। सबसे पहले इस A का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ लेंगे तो A क्रॉस A क्या होता है 0, तो वो तो नल वेक्टर आ जाएगा। फिर A का B के साथ ऑर्डर सेम रखेंगे 2B क्रॉस A, फिर इस B का A के साथ तो -100A क्रॉस B, फिर इस B का B के साथ B क्रॉस B नल वेक्टर, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे तो 0 हो जाएगा। इस B क्रॉस A को क्या ले सकते हो -A क्रॉस B, तो -100 - 2 ये हो गया -102, और -102 का मॉडुलस क्या होगा 102, बचा मॉडुलस A क्रॉस B, 102/2 मीन्स 51, और A क्रॉस B ही क्या है P है, ये आ गया 51P। तो Q = 51P आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, Q बराबर λP है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 51। ये आंसर है, बताइए कोई डाउट है तो नोट कर ले। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और जेई के क्वेश्चंस देखें तो इस साल 2020 के वेक्टर वाले पार्ट के दोनों क्वेश्चंस कहाँ तक थे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर तक ही थे। इसके बाद और भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स में। कोई भी डाउट है किसी को इसमें बताएं, क्लियर सबको।